जय हिंद जय भारत। देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट में है। बचाव ही कोरोना वायरस का इलाज और बदलाव ही इसमें की मांग है। तो पीएसएल निवेशकों के लिए मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आपका पैसा आज तक क्यों नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण ये है कि 2 फरवरी 2016 को जो सुप्रीम कोर्ट ने पीएसएल के ऊपर आदेश दिया है, आज तक उसका पालन ही नहीं हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएसएल में फंसे करोड़ों गरीब निवेशकों के पैसों को वापस किया जाए, वो भी 6 महीनों में। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई भी पालना नहीं हुई है, जो कि सेबी का खेल हुआ है। पीएसएल ने एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है और इस कंपनी ने जो पब्लिक का पैसा लिया है वो कंपनी एक्ट के जो व्यापार कार्य कोड इसने किया है वो है 70 के अंतर्गत ही पब्लिक का पैसा लिया है। और 70 करोड़ के अंतर्गत जो लिया गया पैसा कथनों के आधार पर, 70 करोड़ का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जब कार्य करती है तो वो कथनों के आधार पर करती है, उसके पास कोई भी कागजी प्रमाण नहीं होता है। तो उन्होंने कथनों के आधार पर झूठ के सहारे संपत्ति के नाम से आप देश के करोड़ों गरीब निवेशकों का पैसा लिया है, जबकि ये पैसा कंपनी की संपत्ति में नहीं लगा, क्योंकि पीएसएल रियल एस्टेट कंपनी नहीं थी। और ये जो जितना भी पब्लिक का पैसा है, ये पीएसएल और इसकी मर्जर कंपनियों, इनके प्रमोटर, निर्देशक, प्रबंधन, सीनियर और इनकी ट्रस्टों और इनके रिश्तेदारों में बांटा गया है, जिसका प्रमाण आपके सामने है कि पीएसएल की संपत्तियां कितनी हैं। जबकि पीएसएल की जो संपत्तियां हैं वो पीएसएल कंपनी की मर्जर कंपनियां, इनके प्रमोटर, निर्देशक, प्रबंधन, सीनियर और इनके नाम की जितनी भी ट्रस्टें हैं, ये है पीएसएल की संपत्तियां। क्योंकि ये जो पैसा है इन्हों में बंदरवाट हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर इन संपत्तियों को पीएसएल की मर्जर कंपनियों, प्रमोटरों, निर्देशक, प्रबंधन, सीनियर को जेल में डालकर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर इनकी पर्सनल संपत्तियां जब्त नहीं होंगी, तब तक पीएसएल का पैसा नहीं आएगा और देश के करोड़ों गरीब निवेशकों को उनके हक की कमाई नहीं मिलेगी। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर सेबी के खेल में आज तक पीएसएल की संपत्तियों पर गुमराह किया जा रहा है। जबकि ये खेल है। कृपया निवेशक भाई जागें, क्योंकि पीएसएल ने प्रमाणित तथ्य है भारत सरकार का, पीएसएल की CL2 रिपोर्ट, जिसमें भारत सरकार ने प्रमाणित किया है कि पीएसएल का जो व्यापार का रिकॉर्ड वो 70 है। 70 करोड़ में पीएसएल ने पब्लिक का पैसा लिया है और 70 करोड़ के अंतर्गत जो लिया गया पैसा है ये पीएसएल की मर्जर कंपनियों, इनके प्रमोटरों, इनके निर्देशक, इनके प्रबंधन, सीनियर के नाम पे बंदर बांट हुआ है। आज जितने भी सीनियर प्रबंधन मिलेंगे, प्रमोटर हैं, इनके नाम की संपत्तियां बनी हुई हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर इनको जब्त नहीं किया जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, इनकी संपत्तियों को बेचा नहीं जाएगा, तब तक देश के करोड़ों गरीब निवेशकों की समस्या का हल नहीं होगा। कृपया निवेशक भाई ध्यान से सुने, एजेंट भाई भी सुने कि आपने व्यापार कार्य को 70 के अंतर्गत पब्लिक का पैसा लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो सही चीज़ है आपके हक की, उसको सामने लाएं। हक अपने हक के लिए तो उठें कि आपका पैसा कहाँ है। ये सब लुटेरे जो ये संपत्तियां हैं, ये पैसे के खेल पे, सेबी के खेल में सबको गुमराह कर रहे हैं। तो कृपया भाई जागें, क्योंकि आपका हक सुरक्षित है, लेकिन सही रास्ते पे चलने की आपको ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।